Hello everyone. Online class 8th, subject SST, lesson 21, part 2. Special Agencies of United Nations. संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्थाएं. International cooperation in the field of economic and social development is of special importance to the United Nations. It is the duty of the United Nations to promote higher standard of living, full employment, and proper condition for social economic development. For this purpose, the United Nations has set up a number of special bodies which work in special fields. Some of them are as under. आर्थिक व सामाजिक विकास के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संयुक्त राष्ट्र के लिए महत्व है। संयुक्त राष्ट्र का यह कर्तव्य है कि वह उच्च जीवन स्तर, पूर्ण रोजगार और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए समुचित परिस्थितियों के सृजन में सहयोग प्रदान करे। इस उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र ने अनेक विशेष संस्थाओं की स्थापना की है जो अपने विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य करती है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं: यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन. द यूनेस्को was set up in 1946. It has its headquarters in Paris. Its purpose is to promote collaboration among nations in the field of education, science and culture. इसकी स्थापना 1946 में हुई। इसका मुख्यालय पेरिस पे है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रों के मध्य आपसी सहयोग को प्रोत्साहित करना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन. It was set up in 1948 with the purpose of improving the physical and mental health of all. इसकी स्थापना 1948 में हुई। इसका उद्देश्य सभी लोगों को शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। थर्ड है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष. It was set up in 1946. UNICEF provides help to children in need regardless of their race and religions. It works in the field of health, nutrition and education. इसकी स्थापना 1946 में की गई। यूनिसेफ सभी बच्चों को बिना किसी जाति व धर्म के भेदभाव किए सहायता किए जाने का प्रावधान करता है। यह संगठन स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के क्षेत्रों में कार्य करता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन. ILO become a specialized agency of the United Nations in 1946. Its purpose is to promote social justice and to improve condition of laborers. संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्था के रूप में 1946 में स्थापित हुआ है। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय के लिए प्रयास करना और श्रमिकों की दशा सुधार लाना है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन. It is another specialized agency of the United Nations which was set up in 1945. The purpose of the FAO is to fight poverty, malnutrition and hunger in the world. यह संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्था है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इस संगठन का उद्देश्य विश्व में व्याप्त निर्धनता, कुपोषण और भुखमरी के विरुद्ध संघर्ष करना है। Besides there are some other agencies. इसके अतिरिक्त कुछ अन्य संस्थाएं भी हैं जिसके नाम तुम जानना चाहोगे। वह हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, वर्ल्ड पोस्टल यूनियन,
विश्व डाक शक्ति संगठन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय अणु शक्ति संगठन। अचीवमेंट, उपलब्धियां। The major objective of the United Nations is to maintain peace in the world. During its existence of more than 60 years, the United Nations has been called upon to take action in several disputes. The United Nations was helpful in avoiding several wars. It reduced tension in many critical situations. Methods generally used are peacekeeping operation, goodwill mission, etc. It prevented large-scale wars in Congo, West Asia, Cyprus, and Yemen. Its peacekeeping efforts are in Greece, Indonesia, Lebanon, Egypt, गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप्स, कांगो, कोरिया, गोल्फ, Iran, Iraq are some of its significant achievements. संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य में शांति स्थापित करना है। अपनी स्थापना से अब तक संयुक्त राष्ट्र को अपने अनेक विवादों में कार्रवाई करनी पड़ी। संयुक्त राष्ट्र अनेक बार युद्ध टालने में सहायक हुआ। इसने अनेक संकटपूर्ण स्थितियों में तनाव कम किए। जिन उपायों को साधारणतः काम में लाया गया वह शांति के लिए सैन्य कार्रवाई मिशन इत्यादि है। इसने कश्मीर, कांगो, पश्चिम एशिया, साइप्रस और यमन में बड़े स्तर पर युद्ध होने से पूर्व रोकथाम की। ग्रीस, इंडोनेशिया, लेबनान, मिस्र, गाजा पट्टी, कांगो, कोरिया, गल्फ युद्ध, ईरान, इराक में शांति के लिए किए गए प्रयास उसकी कुछ महान उपलब्धियां हैं। The United Nations has successfully helped some nation in achieving independence. It has made significant contribution in the field of promotion and protection of human rights, protection of environment, and to protect natural resources on the seabed. The United Nations has also been making sincere efforts to stop the nuclear weapons race. संयुक्त राष्ट्र ने कुछ राष्ट्रों को स्वतंत्र कराने में सफलतापूर्वक सहायता की। इसने मानवाधिकारों के संवर्धन और उनकी रक्षा, पर्यावरण और समुद्र तल के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा में विशिष्ट योगदान दिया। संयुक्त राष्ट्र अणुशस्त्रों की होड़ में को रोकने के निष्ठापूर्वक प्रयास कर रहा है। The United Nations has been working for the social and economic development of the member countries, including India, through its specialized agencies. Economic development of the developing countries has become an important functions of the United Nations through the specialized agencies. The United Nations has been giving assistance to the children all over the world. It has promoted better health faculties, particularly particularly among the people of developing countries. The socio-economic activities of the United Nations have promoted international cooperation. The United Nations is working for an all-round development of humanity. संयुक्त राष्ट्र अपनी विशेष संस्थाओं के माध्यम से अपने सदस्य देशों विशेषकर भारत सहित सभी विकासशील देशों के सामाजिक व आर्थिक विकास हेतु निरंतर कार्य कर रहा था। विकासशील देशों का आर्थिक विकास करना संयुक्त राष्ट्र का एक मुख्य कार्य हो गया है। विशेष संस्थाओं के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संपूर्ण विशेष विश्व के बच्चों को सहायता दे रहा है।
मुख्यतः विकासशील देशों के लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक क्रिया कार्यकलापों से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से अभिवृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र मानव सर्वोन्मुखी विकास के लिए कार्यरत है। इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन, भारत और संयुक्त राष्ट्र, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग India has supported the United Nations and its programs. India has always looked upon the United Nations as an institution which would increase freedom, peace, and prosperity. Thought international cooperation, India always played a leading role in the United Nations in opposing the colonial rule in different parts of the world. We supported the cause of freedom in the countries of Indonesia, Libya, Tunisia, Ghana, Morocco, and Algeria. India has constantly supported the United Nations is protesting against the racist regime of South Africa. प्रारंभ से ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र और उनके कार्यक्रम का समर्थन किया। भारत ने सदा से ही संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ऐसी संस्था माना है जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में स्वतंत्रता, शांति और समृद्धि में अभिवृद्धि करेगी। विश्व के विभिन्न भागों में उपनिवेशीय शासन के विरोध में भारत की सदैव प्रमुख भूमिका रहेगी। भारत ने इंडोनेशिया, लीबिया, ट्यूनीशिया, घाना, मोरक्को और अल्जीरिया की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। जातीयता और आधारित दक्षिण अफ्रीका के शासन द्वारा अपनाई गई जातीय रंगभेद नीति का विरोध करने में भारत ने संयुक्त राष्ट्र का निरंतर समर्थन किया है। India played a significant role in many of the peacekeeping operations of the United Nations. The United Nations does not possess an army. It therefore asks different states to lend their forces to it. India sent a medical mission to give first aid to the wounded in the Korean War. India was given the responsibility to supervise the exchange of prisoners of war in Korea. It supplied the largest contingent to the United Nations Emergency Force in Gaza. The first two commanders of the United Nations Force in Cyprus were Indians in the United Nations operations in Congo. India shouldered the responsibility of sending the largest contingent, which helped in bringing the crisis to an end. संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति के लिए की गई सैन्य कार्यवाही में भी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संयुक्त राष्ट्र की अपनी कोई निजी सेना नहीं थी, अतः वह अपने सदस्य राष्ट्रों से सेना भेजने का अनुरोध करता था। कोरिया के युद्ध में घायलों की प्राथमिक चिकित्सा हेतु भारत ने एक चिकित्सक दल भेजा था। कोरिया युद्धबंदियों के आदान प्रदान की देखरेख का उत्तरदायित्व भारत को दे दिया गया था। गांजा में संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन सैन्य दल में शामिल करने हेतु सबसे बड़ी टुकड़ी भारत ने भेजी थी। साइप्रस राष्ट्र की सेना के प्रथम दो सेनापति भारतीय थे। कांगो में की गई सैन्य कार्रवाई में भारत ने सबसे बड़ा सैन्य दल भेजने का भार अपने ऊपर ले लिया, जो इस संकट को समाप्त करने में सहायक हुआ था। India has always demonstrated her faith in the United Nations as an instrument for building a peaceful and harmonious world community. India considered that disarmament is necessary for making the world secure from the threat of war. India participated actively in discussion
on disarmament in the United Nations. India has always believed the nuclear energy should be used for peaceful purpose and advocates the total elimination of nuclear weapons on several associations will addressing the General Assembly. Our representatives called disarmament the need of the time. India has always advocated that the prevalent expenditure on armaments should be reduced and the amount saved be diverted towards securing better conditions for the livelihood for the people of the world. India, along with other developing countries, supported the United Nations for reducing economic disparities among nations. It has made significant contributions to the United Nations conferences on trade and development. भारत ने संयुक्त राष्ट्र को शांतिपूर्ण एवं सद्भावना मानव समाज का एक साधन मानकर सदैव निष्ठा दिखाई है। विश्व के युद्ध के संकट में सुरक्षित करने के लिए भारत निशस्त्रीकरण का आवश्यक समझता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में निशस्त्रीकरण पर होने वाले विचार विमर्श में सक्रिय भाग लिया है। भारत की यह धारणा सदा से ही रही आई है कि आणविक शक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए और आणविक शस्त्रों का पूर्ण उन्मूलन का भी भारत समर्थन करता है। अनेक अवसरों पर महासभा को संबोधित करते हुए हमारे प्रतिनिधियों ने निशस्त्रीकरण को समय की मांग बतलाया है। भारत ने इस बिंदु पर भी अपना जोरदार पक्ष प्रस्तुत किया है। शस्त्रों पर होने वाले व्यय को कम किया जाना चाहिए और बची धनराशि को संसार के निवासियों के श्रेष्ठ रहन सहन के लिए खर्च किया जाए। अन्य विकासशील देशों के साथ भारत भी राष्ट्रों के बीच आर्थिक असमानता में कमी लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र से सहयोग करता है। व्यापार और विकास के लिए हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। India has been actively participating in the Security Council, of which she has been a member 6 times. She has also participated actively in a number of other bodies of the United Nations. For example, she served on the trusteeship councils for 12 years and for 20 years on the Economic and Social Council, and Indian has been the president of the International Court of Justice. भारत सुरक्षा परिषद में सक्रिय भाग लेता रहा है, जिसका वह 5 बार सदस्य रह चुका है। उसने संयुक्त राष्ट्र के अनेक संगठनों में सक्रिय भाग लिया है। उदाहरण स्वरूप वह न्यास परिषद का 12 वर्ष और आर्थिक और सामाजिक परिषद का 20 वर्ष तक सदस्य रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी अध्यक्ष के पद पर भारत का प्रतिनिधि रह चुका है। The United Nations has also helped us in our national development. Specialized agencies of the United Nations have given assistance to us in educational, economic, technical, and scientific spheres. To cite a few examples, the Food and Agriculture Organization has helped in making the land in Uttar Pradesh fit for cultivation. The organization is making efforts to prevent the soil soil erosion in Rajasthan and to turn it into a fertile land. The World Health Organization has done applicable work in the promotion of public health. Another agency, the UNESCO, has been helping us in the expansion of education. The United Nations has helped us in our economic development in many ways. The World Bank has advanced loan for our 5-year plans, and we have received
technical advice of the specialist in connection with a number of projects. संयुक्त राष्ट्र ने हमारे राष्ट्रीय विकास और सहायता प्रदान की है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्थाओं ने हमें शिक्षा, आर्थिक, तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्रों में सहायता दी है। कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। खाद्य एवं और कृषि संगठन ने उत्तर प्रदेश के तराई प्रदेशों के कृषि योग्य बनाने में सहायता पहुंचाई है। यह संगठन राजस्थान में भूमि क्षरण को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य को उन्नत करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रशंसनीय कार्य किए हैं। यह एक दूसरी संस्था यूनेस्को शिक्षा के प्रसार में सहायता कर रही है। संयुक्त राष्ट्र ने अनेक प्रकार के हमारे आर्थिक विकास में सहायता पहुंचाई है। विश्व बैंक ने हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए ऋण दिए हैं और अनेक परियोजनाओं के संबंध में विशेषज्ञों की तकनीकी परामर्श में भी हमें प्राप्त हुआ है। थैंक यू।